ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਘਰ ਦੂਜਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਸਿਮਰਿਤ ਸਰ ਤੇਰਾ, ਸੁਰਸਰੀ ਚਰਨ ਸਮਾਣੀ। ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਸਿਮਰਿਤ ਸਰ ਤੇਰਾ, ਸੁਰਸਰੀ ਚਰਨ ਸਮਾਣੀ। ਸਾਖਾ ਤੀਨ ਮੂਲ ਮਤ ਰਾਵੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਰਬ ਵਿਡਾਣੀ। ਸਾਖਾ तीन मूल मत रावै, तू तां सरब विडाणी। ये पवित्र वचन तीसरे गुरुदेव श्री गुरु अमरदास जी द्वारा रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 422 423 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। तेरा किया मीठा लागै, तेरा किया मीठा लागै, हर नाम पदारथ नानक मांगै। तेरा किया मीठा लागै। हे प्रभु, तेरा किया हुआ प्रत्येक कार्य मुझे मीठा लगता है, मन को भाता है। तेरा किया मीठा लागै, हर नाम पदारथ नानक मांगे। वैसे तो प्रभु तू जो भी मेरे लिए करता है मुझे अच्छा लगता है। तेरा किया मीठा लागे। वैसे तो तू जो भी मेरे लिए करता मुझे अच्छा लगता है। हर नाम पदार्थ नानक मांगे। यदि मेरी मर्जी की अगर कोई चीज़ मुझे देनी है, फिर भी अगर मेरी मर्जी की कोई चीज़ मुझे देनी है तो अपना नाम रूपी पदार्थ मेरे मन में बसा दे, मुझे अपना नाम दे दे। हर नाम पदार्थ नानक मांगे। तेरा किया मीठा लागै, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आसा महला तीजा। अष्टपदियाँ घर दूजा। महला तीजा तीसरे गुरुदेव अमरदास जी द्वारा रचित अष्टपदियाँ प्रारंभ होती हैं। 8 पदों की वाणी प्रारंभ होती है। यहाँ से अष्टपदियाँ जो प्रारंभ हो रही हैं वो श्री गुरु अमरदास जी द्वारा रचित हैं। राग आसा है और ये अष्टपदी घर दूजा, दूसरे घर में इस अष्टपदी का गायन होना है। अष्टपदी 8 पदों की वाणी। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। परमात्मा एक हैं, सतगुरु प्रसाद, जो सतगुरु की कृपा से प्राप्त होते हैं। ये इस अष्टपदी से पहले का मंगल है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सासत वेद सिमरित सर तेरा, सुरसरी चरण समाणी। सासत सनातन धर्म के 6 शास्त्र, वेद 4 वेद, स्मृतियाँ 27 स्मृतियाँ। सर तेरा, हे प्रभु तेरा नाम रूपी सरोवर। और सुरसरी गंगा। 6 शास्त्र हैं, न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा वेदांत। वेद 4 वेद हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। स्मृतियाँ 27 हैं, मनुस्मृति याज्ञवल्क्य अत्रि विष्णु हरित और औष्ण्य औम्य इत्यादि 27 स्मृतियाँ हैं। सासत वेद सिमरत सर तेरा। सर तेरा, सर सरोवर, तेरा नाम रूपी सरोवर। हे प्रभु तेरा नाम रूपी सरोवर, सर तेरा। सासत वेद सिमरत, मेरे लिए शास्त्र वेद और स्मृतियों का विचार है। सासत वेद सिमरत सर तेरा।
मैं अगर तेरा नाम जप लेता हूँ, तेरे नाम रूपी सरोवर में स्नान करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने सभी शास्त्र और सभी वेदों और स्मृतियों का विचार पा लिया है। चरण समाणी, और तेरे चरणों में मन की लीनता। चरण समाणी, तेरे चरणों में मन का समाना मेरे लिए सुरसरी। सुरसरी गंगा, गंगा आदि तीर्थों का स्नान है। सुरसरी चरण समाणी। सासत वेद सिमृत सर तेरा, सुरसरी चरण समाणी। तेरे नाम रूपी सरोवर में स्नान करता हूँ तो मुझे लगता है सभी शास्त्रों, वेदों और स्मृतियों का विचार मैंने पा लिया, और तेरे चरणों में मेरी जो लीनता है मेरे मन की, यही मुझे गंगा का पवित्र स्नान लगता है। गुरु नानक देव जी का कथन है, तीर्थ नहावन जाओ तीर्थ नाम है। तीर्थ नहावन जाओ तीर्थ नाम है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, मैं भी तीर्थ स्नान को जाता हूँ, पर मेरा तीर्थ स्नान तो हर पल परमात्मा के नाम रूपी सरोवर में हो रहा है। तीर्थ नहावन जाओ तीर्थ नाम है। सासत वेद सिमृत सर तेरा, सुरसरी चरण समाणी। शाखा तीन मूल, मूल शाखा तीन मूल, मत रावै तू ता सरब विडाणी। शाखा तीन, तीन शाखाओं वाली। शाखा तीन, तीन शाखाओं वाली, तीन गुणों वाली। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण वाली माया। शाखा तीन, ये जो त्रैगुणी माया है, शाखा तीन। मूल, तो इसका भी बनाने वाला तू ही है। इस त्रैगुणी माया का भी बनाने वाला तू ही है। इस त्रैगुणी माया का भी मूल तू ही है। शाखा तीन मूल। तू ता सरब विडाणी। विडाणी आश्चर्यजनक, विडाणी आश्चर्यजनक। हे प्रभु, तू इस विडाणी आश्चर्य से भरे सारे जगत का मालिक है। तू ता सरब विडाणी, ये जो सारा आश्चर्य से भरा हुआ जगत है, तू इसका मालिक है। शाखा तीन मूल, तू ही त्रैगुणी माया का करता है। मत रावै, मेरी मत, मेरी बुद्धि तेरी याद के आनंद को ही मानती है। जब मेरी बुद्धि तेरे चरणों में लगती है तो मुझे असीम आनंद की प्राप्ति होती है। शाखा तीन मूल, त्रैगुणी माया का भी मूल तू ही है, इसका कर्ता भी तू ही है। तू ता सर्व विडाणी, जो आश्चर्यों से भरा हुआ जगत है, तू इसका मालिक है। और मत रावै, मेरी बुद्धि, मेरी मत जब तेरे चरणों में लगती है, मेरी सुरति जब तेरे चरणों में लगती है, तो रावै, मुझे आनंद प्राप्त होता है। तू ता सर्व विडाणी, सारी सृष्टि में तेरे जितना विडाणी आश्चर्यजनक कोई नहीं है। तू ता सर्व विडाणी, हे प्रभु, सारी सृष्टि में तेरे जितना विडाणी आश्चर्यजनक कोई नहीं है। तुझ में सारे आश्चर्य भरे हुए हैं। तेरे नाम रूपे सरोवर में स्नान कर लिया, मानो शास्त्रों, वेदों, स्मृतियों का विचार से अवगत हो गए। चरण समाणी, तेरे नाम में लीन हो गए, लगा कि गंगा में स्नान भी हो गया। त्रैगुणी माया, जो प्राणी की तुझसे दूरी बनाती है,
त्रैगुणी माया जो प्राणी की तुझसे दूरी बनाती है, उसका भी मूल तू ही है। मत रावै, तू ही उसका भी मूल है, जो त्रैगुणी माया है, जो तुझसे दूरी बनाती है। मत रावै, मेरी मत मेरी बुद्धि तुझ अद्भुत आश्चर्यजनक के नाम में डूबकर आनंद पाती है। मत रावै, सासत वेद सिमृत सर तेरा, सुरसरी चरण समाणी, शाखा तीन मूल, मत रावै तू तां सरब विडाणी। ताके चरण जपे जपे जन नानक बोले अमृत बाणी। ताके चरण जपे जन नानक बोले अमृत बाणी। सबसे पहले जो इस शब्द का मंगल पढ़ा है एक ओंकार सतगुरु प्रसाद कि सतगुरु की कृपा से परमात्मा की प्राप्ति होती है। बोले अमृत बाणी, गुरु की बाणी जो अमृत देती है, आत्मिक जीवन देती है। ये आत्मिक जीवन पाके जो गुरु की वाणी को बोलता है अपने मुख से, वो आत्मिक जीवन पाता है। बोले अमृत वाणी। और ये आत्मिक जीवन पाके ताके चरण जपे जपे जन नानक, प्राणी परमात्मा का नाम जपने में लगता है। ताके चरण जपे जन नानक, मैं नानक उस परमात्मा के चरणों का जाप करता हूँ, नाम का जाप करता हूँ, क्योंकि गुरु की जो वाणी है उसको गाने से, उसको बोलने से, उसको पढ़ने से आत्मिक जीवन मिलता है। और वो आत्मिक जीवन ही प्राणी को प्रेरित करता है परमात्मा के चरण कमलों को मन में याद करने के लिए, परमात्मा का नाम जपने के लिए। ताके चरण जपे जन नानक बोले अमृत बाणी, ये पंक्ति शब्द का रहाव है। ताके चरण जपे जन नानक बोले अमृत बाणी। 33 करोड़ दास तुम्हारे, रिद्ध सिद्ध प्राण आधारी। 33 करोड़ दास तुम्हारे। सनातन मत अनुसार देवताओं की गिनती 33 करोड़ मानी जाती है। 33 करोड़ दास तुम्हारे, ये 33 करोड़ देवते भी हे प्रभु तेरे दास हैं। ये भी यदि किसी को कुछ वरदान देते हैं तो ये वरदान देना तेरी कृपा से ही संभव होता है। 33 करोड़ 33 करोड़ी दास तुम्हारे, रिद्ध सिद्ध प्राण आधारी। तेरी आराधना से ही रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, चमत्कारी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। रिद्ध सिद्ध प्राण आधारी। रिद्धियाँ ज्ञान, बुद्धि, धन, पदार्थ, ऐश्वर्य, और सिद्धि चमत्कारी शक्तियाँ, मुख से कुछ बोला वो तुरंत सामने हो गया। तेरी आराधना से ही रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। रिद्ध सिद्ध प्राण आधारी। प्राण भी तभी चलते हैं जब तक तेरा आधार होता है, तेरा सहारा होता है। 33 करोड़ी दास तुम्हारे, रिद्ध सिद्ध प्राण आधारी। ताके रूप न जाही लखणे, क्या कर आँख विचारी। उस परमात्मा के सारे रूप लखे नहीं जा सकते। ताके रूप न जाही लखणे, लखे नहीं जा सकते। ताके रूप, उस परमात्मा के सारे रूप, उस परमात्मा के सारे रूपों का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्या कर आँख विचारी।
आँख बोलना, उसके अनगिनत गुणों की कोई कहाँ तक बोल कर कह कर विचार कर सकता है। क्या कर आँख विचारी, ताके रूप न जाही लखणे। उस परमात्मा के सारे रूपों का, सारे गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्या कर आँख विचारी, उसके अनगिनत गुणों की कोई कहाँ तक विचार कर सकता है। 33 करोड़ी दास तुम्हारे, रिद सिद्ध प्राणधारी, ताके रूप ना जाही लखणे। क्या कर आँख विचारी। 3 गुणा तेरे जुग ही अंतर, चारे तेरियां खानी। 3 गुणा तेरे जुग ही अंतर। हे प्रभु, इस जगत में माया के 3 गुण तेरे ही पैदा किए हुए हैं। 3 गुणा तेरे जुग ही अंतर। जुग ही अंतर इस जगत में ये माया के 3 गुण, 3 गुणा तेरे ही पैदा किए हुए हैं। 3 गुणा तेरे जुग ही अंतर। माया के 3 गुण रजो तमो सतो। सभी जीवों का व्यवहार, आचरण इन तीनों गुणों के सामंजस्य से ही बनता है। किसी व्यक्ति में रजो ज़्यादा होता है, किसी में तमो ज़्यादा होता है, किसी में सतो ज़्यादा होता है। चारे तेरियां खानी, 3 गुणा तेरे जुग ही अंतर। इस जुग के अंदर माया के 3 गुण तेरे ही पैदा किए हुए हैं इस जगत के अंदर। चारे तेरियां खानी, चारों खानियां भी तेरी ही बनाई हुई हैं। अंडज जेरज सेतज उत्भुज। अंडज, अंडे से पैदा होने वाले जीव। जेरज, गर्भ से पैदा होने वाले जीव। सेतज, पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव। सनातन कथाओं में वर्णन आता है कि जब हनुमान जी लंका जा रहे थे, समुद्र को पार कर रहे थे, तो उनकी पसीने की बूंद गिरी। वो एक मछली ने उसको पी लिया, जिससे मकर ध्वज जन्मा। इसी प्रकार भगवान शिव के पसीने से अंधक राक्षस का जन्म हुआ, सनातन कथाओं में जिक्र आता है। सेतज, पसीने से उत्पन्न जीव। उत्भुज, जो जमीन पर, धरती पर पैदा होते हैं, पौधे, वनस्पति। ये चारों खानियां भी तेरी ही बनाई हुई हैं। अंडज जेरज सेतज उत्भुज। 3 गुणा तेरे जुग ही अंतर, चारे तेरियां खानी। कर्म होवे तां परम पद पाइए, कथे अकथ कहानी। कर्म होवे तां परम पद पाइए। कर्म होवे, कृपा हो, तेरी कृपा हो जाए, तां परम पद पाइए, तब ही प्राणी परम पद पाता है, सबसे ऊंची आत्मिक अवस्था पाता है। कर्म होवे तां परम पद पाइए, सबसे ऊंची आत्मिक अवस्था, परम पद भी तेरी कृपा से ही प्राप्त होती है। कर्म होवे तां परम पद पाइए, कथे अकथ कहानी। तब ही कोई तेरे अकथ अवर्णनीय स्वरूप की कथा कह सकता है, तेरे अवर्णनीय स्वरूप की बातें कर सकता है। तेरे अकथ कहानी, तेरे अवर्णनीय स्वरूप की कहानियाँ कहना, तेरे अवर्णनीय स्वरूप की है परमात्मा बातें करना, ये भी तभी संभव होता है जब तेरी कृपा हो। तेरी कृपा से ही परम पद की अवस्था प्राप्त होती है, उस ऊंचे आत्मिक अवस्था प्राप्त होती है जिसमें तुझ अकथ की कथा कहने का प्रयत्न हो पाता है। कर्म होवे तां परम पद पाइए, कथे अकथ कहानी। 3 गुणा
तेरे जुग ही अंतर, इस जगत के अंदर माया के 3 गुण भी तेरे ही पैदा किए हुए हैं। चारे तेरियां खाणी, और अंडज जेरज उत्भुज सेतज, ये चारों खाणियाँ भी तेरी ही पैदा की हुई हैं। कर्म होवे ता परम पद पाइए, कथे अकथ कहानी। तू करता किया सब तेरा, क्या को करे प्राणी। तू करता, हे प्रभु तू करता, तू सारी सृष्टि का रचनहार है। किया सब तेरा तेरा सारा जगत तेरा पैदा किया हुआ है। तू करता किया सब तेरा, क्या को करे प्राणी। तेरे हुक्म के बिना कोई भी जीव कुछ भी नहीं कर सकता, कोई प्राणी कुछ नहीं कर सकता। क्या को करे प्राणी। तेरे हुक्म से ये सारी सृष्टि रची गई है। तू करता किया सब तेरा, जगत में जो कुछ हो रहा है सब तेरा ही किया हुआ है। तेरे हुक्म के बिना जगत में जो कुछ हो रहा है वो भी तेरे हुक्म से ही हो रहा है। तेरे हुक्म के बिना क्या को करे प्राणी, कोई प्राणी क्या कर सकता है। तेरा हुक्म ना हो तो कोई प्राणी कुछ नहीं कर सकता। जाको नदर करे तू अपनी, साई सच समाणी। जाको नदर करे तू अपनी, नदर कृपा दृष्टि, जाको नदर करे तू अपनी, जिस पर हे प्रभु तू अपनी कृपा भरी दृष्टि डालता है। जाको नदर करे तू अपनी, साई सच समाणी। वो तेरे सदा के साथी परमात्मा तेरे नाम में लीन रहता है। सच परमात्मा का नाम जो सदा का साथी है। जाको नदर करे तू अपनी, जिस प्राणी के ऊपर हे प्रभु तू अपनी कृपा भरी दृष्टि डालता है। साई सच समाणी, वो ही सदा के साथ ही तेरे नाम में समा जाता है, उसका मन तेरे नाम में लीन हो जाता है। जाको नदर करे तू अपनी, साई सच समाणी। और जो तेरे नाम में लीन है उसमें और तुझ में कोई अंतर नहीं। वो तो तेरा ही रूप है, वो तो तू ही है, वो ही तेरे सारे रूप लख रहा है, वही तुझ अकथ की कथा कह रहा है। उसी को परम पद मिलता है। तू करता किया सब तेरा, क्या को करे प्राणी। तू करता, तू सारी सृष्टि का रचनहार है। किया सब तेरा, सारा जगत तेरा पैदा किया हुआ है। जो कुछ हो रहा है जगत में सब तेरे हुक्म से हो रहा है। क्या को करे प्राणी, तेरे हुक्म के बिना कोई प्राणी क्या कर सकता है। अर्थात तेरे हुक्म के बिना कोई प्राणी कुछ नहीं कर सकता। और जाको नदर करे तू अपनी, साई सच समाणी। सच जो तेरा नाम है, जो सदा का साथी बनता है जीवात्मा का, वो ही प्राणी साई सच समाणी तेरे नाम में समा जाता है। तेरे नाम में उसका मन लीन हो जाता है। जिस प्राणी के ऊपर जाको नदर करे तू अपनी, जिसके ऊपर तू अपनी कृपा भरी दृष्टि डालता है। कोई अपने मन हट से तेरे नाम में लीन नहीं हो पाता। जाको नदर करे तू अपनी, साई सच समाणी। तू करता किया सब तेरा, क्या को करे प्राणी। जाको नदर करे तू अपनी, साई सच समाणी। इन 4 पदों को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सासत वेद सिमृत सर तेरा, सर तेरा तेरे नाम रूपी सरोवर में स्नान करना, तेरा नाम जपना है परमात्मा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने सभी शास्त्रों, सभी वेदों और स्मृतियों का विचार से अवगत हो गया हूँ।
सारी स्मृतियों का विचार पा लिया हो, सारी स्मृतियों का भाव समझ लिया हो, तेरे नाम रूपी सरोवर में स्नान करके। चरण समाणी, मेरा मन यदि तेरे चरणों में लीन होता है तो मुझे ये लगता है कि सुरसरी का स्नान हो गया, गंगा का पवित्रतम स्नान हो गया। शाश्वत वेद सिमृत सर तेरा, सुरसरी चरण समाणी। गुरु अमरदास जी कह रहे हैं कि मेरे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पवित्र और सबसे ज़रूरी है परमात्मा तेरा नाम है। मुझे तो नाम में सब ऐसा प्रतीत होता है, मैंने सारे पवित्र कर्म कर लिए यदि मैंने तेरा नाम जप लिया। शाश्वत वेद सिमृत सर तेरा, सुरसरी चरण समाणी। शाखा तीन मूल, शाखा तीन, तू त्रैगुणी माया का भी मूल है, तू त्रैगुणी माया का भी करता है। तू ता सर्व विदाणी है परमात्मा, तू तो सारे ही आश्चर्यों से भरा हुआ है। एक तरफ तो तेरा नाम जब जपते हैं तो ऐसा लगता है शास्त्र वेद और स्मृतियों का भाव प्राप्त कर लिया, तेरे नाम में लीन होते हैं तो गंगा का पवित्र स्नान हो गया, और तू ही परमात्मा माया का करता है, जो माया तेरे नाम से प्राणी को दूर करती है। इस प्रकार तू ता सर्वविदानी, सारे ही आश्चर्यों से भरा हुआ है। हे परमात्मा, तू सारे आश्चर्यों से भरा हुआ है, और मेरी मत, मेरी बुद्धि जब तेरे ध्यान में लगती है तो मुझे बहुत आनंद प्राप्त होता है। मत रावे तू ता सर्वविदानी, शाखा तीन मूल मत रावे तू ता सर्वविदानी। ताके चरण जपै जन नानक, बोले अमृत बाणी। गुरु की जो बाणी है, जब प्राणी मुख से बोलता है, जब पढ़ता है, तो उससे अमृत प्राप्त होता है, उस वाणी से आत्मिक जीवन प्राप्त होता है। बोले अमृत वाणी, और आत्मिक जीवन प्राप्त करके ताके चरण जपे जन नानक। प्राणी हे परमात्मा के चरण जपता है, परमात्मा का नाम जपता है। जब गुरु की वाणी पाकर, वाणी को पढ़ के, बोल के, समझ के, जब उसे आत्मिक जीवन प्राप्त होता है। ताके चरण जपै जन नानक, बोले अमृत बाणी रहाओ। 33 करोड़ी दास तुम्हारे, रिद सिद्ध प्राण आधारी। 33 करोड़ देवते भी हे प्रभु आपके दास हैं, रिद सिद्ध प्राण आधारी। हे प्रभु, हे परमात्मा, रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी आपके सहारे हैं, और सारे जगत के प्राणियों के जो प्राण हैं वो भी आपके आधार हैं, आपके सहारे हैं। 33 करोड़ी दास तुम्हारे, रिद सिद्ध प्राणधारी। ताके रूप न जाही लखणे, क्या कर आँख विचारी। परमात्मा के सारे स्वरूपों का वर्णन किया नहीं जा सकता, उसके सारे स्वरूपों को लखा नहीं जा सकता। ताके रूप न जाही लखणे, क्या कर आँख विचारी। प्राणी कहाँ तक उसके गुणों का विचार करेगा। 33 करोड़ी दास तुम्हारे, रिद सिद्ध प्राण आधारी। ताके रूप न जाही लखणे, क्या कर आँख विचारी। 3 गुणा तेरे जुग ही अंतर, चारे तेरियां खानी। माया के तीनों गुण भी जगत में तेरे द्वारा ही पैदा किए गए हैं। 3 गुणा तेरे जुग ही अंतर, चारे तेरियां खानी, और चारों खानियाँ भी तेरे द्वारा ही पैदा की गई हैं। कर्म होवे ताम परम पद पाइये, तेरी कृपा हो। कर्म होवे तेरी कृपा हो, ता परम पद सबसे ऊंची आत्मिक अवस्था प्राप्त होती है। परम पद पाइये कथे अकथ कहानी। तब क्यों तू अकथ है, तब तुझ अकथ की
कुछ कहानी कही जा सकती है, कुछ कथा कही जा सकती है, कुछ गुण कहे जा सकते हैं। हमने पहले पढ़ा है कि ताके रूप न जाही लखणे, क्या कर आँख विचारी। तेरे सारे स्वरूपों का वर्णन नहीं किया जा सकता। ताके रूप न जाही लखणे, क्या कर आँख विचारी। प्राणी कहाँ तक तेरे गुणों का विचार करेगा। और यहाँ कह रहे हैं कि कर्म होवे ता परम पद पाइये, कथे अकथ कहानी। हे परमात्मा, तेरे सारे स्वरूपों का वर्णन नहीं हो सकता, तू अकथ है, लेकिन तेरी कृपा हो जाए तो परम पद प्राप्त होता है, आत्मिक जीवन की बहुत ऊंची अवस्था मिल जाती है। तब तुझ अकथ को भी कथा जा सकता है, तेरी कृपा से संभव है, प्राणी के अपने जतनों से संभव नहीं है। कर्म होए ता परम पद पाइये, कथे अकथ कहानी। तू करता किया सब तेरा, क्या को करे प्राणी। तू करता, इस सृष्टि का करता है, रचनहार है। किया सब तेरा, जगत में जो कुछ भी हुआ है, हो रहा है, सब तेरे हुक्म से हो रहा है। तू करता किया सब तेरा, क्या को करे प्राणी। तेरे हुक्म के बिना प्राणी कुछ नहीं कर सकता। प्राणी कुछ भी करता है तो तेरा हुक्म होता है, तभी वो घटना घटित होती है प्राणी के द्वारा। तू करता किया सब तेरा, क्या को करे प्राणी। जाको नदर करे तू अपनी, साई सच समाणी। साई सच समाणी, तेरा नाम जो सच है, सदा का साथी है। तेरे नाम में वो ही समा पाता है, उसी का मन तेरे नाम में लीन हो पाता है। साई सच समाणी, जाको नदर करे तू अपनी। जिस पर हे प्रभु तू अपनी कृपा दृष्टि डालता है। तू करता किया सब तेरा, क्या को करे प्राणी। जाको नदर करे तू अपनी, साई सच समाणी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।